तो आज बोले समय तो आज हम लोग फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 जो लाइट चैप्टर से लाइट चैप्टर है जो प्रकाश जिसे हिंदी में कहते हैं, उससे हम लोग आज डिस्कशन चल रहा है उस चैप्टर का। उससे बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में 5 से 6 क्वेश्चन आता है, ठीक है, उस सिर्फ प्रकाश चैप्टर से। इसलिए सभी से यह अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को कृपया देखिए और सुने। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कुछ कीजिए, लाइक या डिसलाइक। जितना ग्रुप बना है ओकर कमेंट नया वीडियो में तो समय ना करेंगे मतलब वीडियो हम बेकार ना बनाते हैं हम लोग। वीडियो को उपयोग ही करो, देखा कीजिए। हाँ कमेंट भी होना चाहिए सभ्य के नाम से, सब अच्छे ने पर नाम से करना है ना। चलाओ प्रकाश में किसना है जी? प्रकाश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। बोलना यार लाइट डॉक्टर मुर्दा भाई राइट राइट है बोला है लागल ढोलनिया में धक्का बल हम कलकत्ता चले आदर हरी ना रे जब तक रहे समोसा में आलू तब तक रहे बिहार में लालू। चला प्रकाश कैसी तरंग है जी? अनुप्रास्त रंग। कैसी तरंग है? अनुप्रास्त रंग। प्रकाश का तरंग ढर्ज कितना से कितना है? 1978 से एंगस्ट्रम तक। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? देखते हैं। हाँ, प्रकाश की प्रकृति कैसी है? दोहरी। कैसी है? दोहरी। कैसी है जी? दोहरी। पहला कौन है? तरंग का सिद्धांत। दूसरा कण का सिद्धांत। कण का सिद्धांत। दूसरा कण का सिद्धांत। तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस। हाइगेंस। तरंग का सिद्धांत हाइगेंस। तरंग का सिद्धांत हाइगेंस। अब कण का सिद्धांत न्यूटन। कण का सिद्धांत न्यूटन। कण का सिद्धांत न्यूटन। विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन। विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत आइंस्टीन। विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। किसने दिया था जी? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने क्या बजाते थे? वायलिन। वायलिन। क्या था जी? वायलिन। वायलिन। क्या था जी? वायलिन। आइंस्टीन का फार्मूला क्या है? E बराबर MC स्क्वायर। E बराबर MC स्क्वायर। E बराबर क्या आता है? एनर्जी। एनर्जी। M बराबर मास। C बराबर प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग। किसका वेग? प्रकाश का वेग। किसका वेग जी? प्रकाश का वेग। आइंस्टीन का सबसे बड़ा प्राइज क्या मिला था? नोबेल प्राइज। कौन प्राइज? नोबेल प्राइज कब मिला था? 1921 में। कब मिला था जी? 1921 में। कौन सा क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। प्रकाश की वेग का गणना किसने किया था? रोमन। किसने किया था? रोमन। किसने किया था जी? रोमन। अब आएगा देख रहा है प्रकाश, देख रहा है जी? तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर ही पहुँचे में इसको कुछ कहते हैं। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुँचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुँचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। बोलो फिर से। 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश 1.28 सेकेंड। 1.28 1.28 सेकेंड है। सेकेंड में 1.28 हाँ, 1 मीटर प्रति हम सही सेकंड। 1.28 मीटर प्रति सेकंड। अब आएगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मार दे घुरा के तू झापल ना। हम बोल ही रहे टेंशन का लो। क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है कि पढ़ भी लेंगे, प्यार भी कर लेंगे, नौकरी भी कर लेंगे, नहीं हो पाएगा।
निर्वात में प्रकाश की चाल 3 में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कांच जल ताड़पीन कांच जल ताड़पीन बोला कांच का सबसे पहला का 2 में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 में 10 के पावर मीटर पर सेकेंड। 2.25 ताड़पीन का 0.6 सेकेंड। रॉक सॉल्ट नायलॉन का प्रकाश की चाल 1.96 में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 1.96 में 10 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है यहाँ तक CFC का फुल फॉर्म क्या था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बोलेगा CFC क्लियर और एसी से निकलती है जो किसको नुकसान ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। परत को ओजोन परत को कौन परत को जी ओजोन परत को ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं डॉप्सन डॉप्सन किससे डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं डॉप्सन से किससे डॉप्सन से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था 1987 में 1987 में 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था 1987 में 1987 कब हुआ था जी 1987 कब हुआ था 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसको बचाने में सहायता करता है ओजोन परत को किसको ओजोन परत को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उत्पादन के लिए फेमस है किसके ऊपर उत्पादन के लिए पेपर पेपर किसके लिए पेपर उत्पादन के लिए बोला ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया था 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया था 16 सितंबर कब मनाया था जी 16 सितंबर दरोगा में आया था 1892 पोस्ट ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया था 16 सितंबर ठीक है बोले अब आएंगे प्रकाशीय स्रोत क्या आएंगे अरे कौन स्रोत कौन स्रोत जी प्रकाशीय स्रोत प्रकाशीय स्रोत पहला आएगा प्रादीप्त वस्तु ये कौन वस्तु है कौन वस्तु प्रादीप्त वस्तु है। फिर से बोलो प्रादीप्त वस्तु प्रादीप्त वस्तु किसे कहते हैं वैसी वस्तु है जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है। स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या कहेंगे प्रादीप्त वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं प्रादीप्त वस्तु है आप प्रादीप्त वस्तु किसे कहते हैं जो दूसरों उत्पन्न नहीं करता। जो स्वयं वस्तु है जो दूसरों पर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। प्रकाश का होता है जैसे में चंद्रमा जैसे में चंद्रमा एग्जाम्पल चंद्रमा। अब आएगा पारदर्शक वस्तु पारदर्शक वस्तु किसे कहते हैं वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाता हो उसे पारदर्शक वस्तु कहते हैं। इससे जो पानी हुआ जल हुआ पानी हुआ पारदर्शक वस्तु किसे कहते हैं वैसी वस्तु जिससे प्रकाश पारदर्शी नहीं होती है जैसे दीवार हो गया ठोस हो गया ऐसे में देखा अर्ध पारदर्शक वस्तु वैसी वस्तु जिससे प्रकाश अर्ध रूप से पार होती है जैसे मोबाइल कुछ भाग अवशोषित लेपित कागज तेल से लेपित कागज जैसे में इसका तेल से एक एग्जाम्पल निकाला हुआ। अब आएगा तरंग धारण हिबज्योर यानी कि 7 रंगों में बांटा गया। कै रंगों में जी 7 रंग में हिबज्योर यानी कि VIBGIOR 7 रंग हो गया। जी मतलब व्हाइट क्या होता है व्हाइट बैगनी इसको हिंदी बोलते हैं बैगनी आई का मतलब इंडिगो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जामुनी इसको क्या बोलते हैं जी आसमानी क्या होते हैं आसमानी सॉरी बी मतलब ब्लू ब्लू को हिंदी में क्या बोलते हैं नीला ब्लू को नीला जी से ग्रीन में हरा हिंदी हरा हरा VIBG बाई येलो मतलब पीला VIBG OR से रेड लाल कथा तो जो लाल में किसका सबसे ज्यादा किसका सबसे कम होगा रंग तो तरंग दैर्घ्य और वेग में लाल का सबसे ज्यादा रंग अधिक होगा किसका होगा जी लाल का तरंग दैर्घ्य और वेग में ई दोनों में
लाल का है रंग सबसे और अधिक वेग होगा। में सबसे बाकी अधिक बैंगनी का इसमें बिजली क्या की होगा? आग सबसे बनता है कम और होगा। सबसे कम और बैंगनी रंग होता है। रंगधार जब वेग को छोड़कर जो भी ऊपर आएगा, जैसे ऊर्जा हो गया, आवृत्ति हो गया, प्राकृतन हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया, अपवर्तनांक हो गया, इस सब का रंग सबसे अधिक वाइट में होगा, यानी बैंगनी में होगा। किसमें होगा? बैंगनी में। बैंगनी में होगा। यहाँ तक किसी दिक्कत है? एक आया प्रकाश का परावर्तन, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या होता है? कितने में होता एक ही है? तल में होता है। दूसरा अगर सिद्धांत का कोण आई बराबर कोण आर। जितना कोण हासिल के नियम से जितना कोण आई का मान होगा उतना ही कोण आर का मान होगा अब आएंगे दर्पण में। किसमें आ गए? दर्पण में। किसमें आ गई? दर्पण में। दर्पण का प्रकार होता है? दो प्रकार के। कै प्रकार के? दो प्रकार के। और का गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। बोलो ना कैसे? बोलो जी। गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। का? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का भाग में बांटा गया? दो भाग में। कै भाग में? दो भाग में। कौन का? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल और अवतल। कौन का? उत्तल और अवतल दर्पण। बोले अब प्रतिबिंब कै प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रतिबिंब कै प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता? वास्तविक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक या आभासी। आभासी। काल्पनिक आभासी। बोलेगा वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। बोलो किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा। आभासिया सीधा। आभासिया सीधा। आभासिया सीधा। ऐसा बनता है जी? आभासी और सीधा। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया था? बहुपारदर्शी और पारदर्शी में। पारदर्शी में। बहुदर्शी एवं पारदर्शी में। बहुदर्शी एवं पारदर्शी में। अब गोलियों दर्पण को भी तुम लोग बताया दो भाग में बांटा गया। क्या भाग में बांटा गया जी? दो दो भाग में। कौन का? उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। कौन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। कौन मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। बोलेगा कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ट्राई किया हुआ। और अंदर का भाग को कलाई किया हो यानी कि रंगा हुआ हो। क्या हो गया? उत्तल हो उभरा गया। हुआ हो। उभरा होगा नहीं, उठल रहेगा। बुझ रहेगा? उठल रहेगा। उठल रहेगा तो उत्तल होगा। और अंदर वाला भाग कलाई क्या रहेगा? कलाई पेट क्या क्या रहेगा? ठीक है? तो उत्तल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा जी? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण जी, प्रकाश को बिखेरता है। प्रकाश को बिखेरता है। उत्तल दर्पण प्रकाश को क्या करता है? बिखेरता है। और बड़े वस्तु को छोटा करता है। बड़े वस्तु को छोटा करता है। बड़े वस्तु को छोटा करता है। इसलिए मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, इतना स्कॉर्पियो जो भी देख रहे हैं उसका साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? ये उत्तल दर्पण। उसका साइड मिरर में किसका प्रयोग किया था? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। अब आएगा अवतल दर्पण में। कौन दर्पण में? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ और बाहरी भाग पेंट किया हुआ हो। प्रवर्तक सतह धंसा हो और बाहरी वाला भाग क्या रहेगा? कलाई किया तो कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण। कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण। प्रकाश को क्या करता है? सिकोड़ता है। प्रकाश को सिकोड़ता है। प्रकाश को सिकोड़ता है। प्रकाश को सिकोड़ता है। छोटा से क्या करता है? बड़ा करता है। छोटा से क्या करता है? बड़ा करता है। बड़ा करता है। इसलिए डॉक्टर आँख, कान, नाक, गला जो भी टॉर्च का प्रयोग करता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है जी? अवतल दर्पण। किसका दर्पण? अवतल दर्पण। किसका दर्पण जी? अवतल दर्पण। कौन दर्पण का? अवतल दर्पण का। हाँ। सोलर कुकर और दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका होता है जी? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाना अवतल दर्पण का हाँ। प्रयोग। तो आज जितना टाइम लगा है उससे बहुत कम कल टाइम लगेगा। अब खाली लेंस बढ़ाना है और लेंस हम लोग यूज कर लेंगे। चैप्टर क्या होगा? प्रकाश समाप्त हो जाएगा। अगर बाद स्टार्ट करेंगे वैद्युत स्थिर या स्थिर वैद्युत, उसी को बोलते हैं 15वां चैप्टर में चलेगा। बाकी अच्छा वीडियो के लास्ट तक देखें। हाँ, फिजिक्स का क्वेश्चन से अब लोग हम चलेंगे पॉलिटी में। 11:30 हुआ, आधा घंटा पॉलिटी देखेंगे और उसके बाद फिर वीडियो डाल करके आप लोग के पास जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। हर हर महादेव। जय जय श्री श्री राम। राम।